नमस्कार, मैं हूं प्रिंजल और आपका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ कि इस वेब सीरीज का रिव्यू करने में इतना वक्त लग गया। एक्चुअली मेरी कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, पर कोई ना, वक्त को ना जाया करते हुए सीधे पॉइंट पे आऊंगी। रिव्यू करेंगे इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज। बॉलीवुड में मास मसाला फिल्म बनाने के लिए अगर किसी डायरेक्टर को चुनना पड़े तो यार 90% लोग सिर्फ एक नाम लेंगे, रोहित शेट्टी। इनकी फिल्मों में गाड़ियां जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा चलती हैं, लेकिन सर्कस ने इनकी उड़ान पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा दिया था। बट बंदा अब वापस लौटा है अपने सबसे बड़ी पावर माने कॉप यूनिवर्स सिंघम सिम्बा सूर्यवंशी की तरफ। इस पुलिस यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर खुलने वाला है और सबसे बढ़िया बात, थिएटर नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इंडियन पुलिस फोर्स की बात हो रही है तो ताज़ा अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुआ है। जिन्हें रोहित शेट्टी की 2.5 घंटे की फिल्म में इंटरटेनमेंट के सारे रस मिल जाते हैं, उन्हें उनके डेब्यू वेब सीरीज में सभी रंग प्राप्त हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। आतंकवाद को केंद्र में रखकर बनी सीरीज में थ्रिल और एक्शन का सही डोज मिल जाए तो सीरीज पर दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। रोहित शेट्टी द्वारा बनाई गई वेब सीरीज देखने से पहले हमारे मन में अनेकों या कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्या सीरीज में रोहित शेट्टी देखने को मिलेगा? तो अब बात करते हैं सीरीज की कहानी का। तो सीरीज की शुरुआत होती है दिल्ली में हो रहे सीरियर बॉम्ब ब्लास्ट से, और इसके लिए दिल्ली पुलिस को क्रिटिसाइज किया जाने लगता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जाबाज ऑफिसर इस आतंकवादी हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को तलाशने में जुट जाते हैं। दिल्ली में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बम धमाके कराती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड को पकड़ने का काम सौंपा जाता है दिल्ली पुलिस के स्पेशल फोर्स के कबीर मलिक यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा को, और आईजी विक्रम बख्शी यानी विवेक ओबराय को, और तारा शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी। बोले तो ये तीनों को। इनके अलावा और मुख्य किरदार इस सीरीज में देखने को मिलते हैं मयंक टंडन, ईशा तलवार, मुकेश ऋषि और शरद गिलकर जैसे एक्टर भी इस सीरीज में देखने को मिलते हैं। अब कहानी की ओर बढ़ते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप फैमिली मैन जैसा सस्पेंस थ्रिल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सॉरी भाई, इस सीरीज में उसका 10% भी नहीं मिलने वाला, तो कंपेयर भी मत करना। राइटिंग बहुत ही ज्यादा वीक है, कुछ नया सोचने का ट्राई भी नहीं किया इन लोगों ने। वही पुराना हिंदू मुस्लिम जो अब 100% प्रेडिक्टेबल हो चुका है। सीरीज का एक सिरा जहां आतंकवाद पर आधारित है, वही दूसरा सिरा आतंकवादी बनने के पीछे की कहानी को दर्शाता है। इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज के अंदर कुछ भी नया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ईमानदारी से बता देती हूँ, वही चोर पुलिस या चूहे बिल्ली वाला खेल है जिसको कम से कम 7,700 बार बॉलीवुड फिल्मों में देखा है आपने। एक गुब्बारे बेचने वाले लड़के ने कचड़े के डिब्बे में किसी को बम रखते हुए देख लिया था। बच्चों की मदद से उस टेररिस्ट का, जिसका नाम जरार है, जरार ने 5-6 लड़कों के साथ मिलकर ये पूरा प्लान अंजाम दिया था। और दिल्ली पुलिस उन तक बहुत आसानी से पहुंच भी जाती है, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में वो घर के अंदर शूट आउट तो करती है, लेकिन छत पर एक पुलिस ऑफिसर लगाना भूल जाती है। जरार वहां से फरार, वाओ मैचिंग। जरार वहां से फरार हो जाता है और बाकी की कहानी उसको पकड़ने में लग जाती है। पहले एपिसोड के पहले मिनट में जिस तरह से बम धमाके होते हुए दिखाया गया है वो आपको शुरू में ही जकड़ लेगा। पूरा सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा लगेगा और बाकायदा ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी है इस सीरीज में। विशाल मिश्रा का गाया गाना भी रखा गया है इस सीरीज में, जिसे सुनकर मजा आएगा, लेकिन मजा आने वाला ये मोमेंट कम ही है, क्योंकि एक वेब सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसकी कहानी, और इंडियन पुलिस फोर्स से ही मात खा जाती है। एक थ्रिलर सीरीज में स्टोरी सही होती है पहाड़ के रास्ते जैसी, जिसमें खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी चलती जाती है एक्सप्रेसवे जैसे बिल्कुल सीधी, जिसमें आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं आएगा। परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी सुंदर तो लग रहे हैं पर प्रभावशाली नहीं, लेकिन इनको भी मात दे दी है मयंक टंडन ने, जिन्होंने टेररिस्ट जरार का किरदार अदा किया है। दिक्कत ये है कि
वो टेररिस्ट लगते ही नहीं। तो जब स्क्रीन पर आते हैं तो आपको डर नहीं लगता। मुझे तो ये सीरीज कुछ खास नहीं लगी। आप लोग देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। मेरे इस वीडियो में अब इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जंग में खून किसी का भी बहे, आंसू मां के ही बहते हैं।